नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप चंदन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा सरकार ने राज्य में ईंधन बचाने और पर्यावरण की रक्षा के लिए बड़ा अभियान शुरू किया। सरकारी विभागों को अनावश्यक सरकारी दौरा न करने और सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं का प्रयोग करने की सलाह दी गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ईंधन की बचत, पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ जीवन शैली के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए साइकिल यात्रा की। सुखना झील पर लोगों को ईंधन की खपत कम करने के लिए प्रेरित किया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 6 मार्गीय एक्सेस नियंत्रित DND सोहना राजमार्ग का निरीक्षण किया। हरियाणा सरकार ने बिगड़ते लिंग अनुपात को लेकर 4 वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों को निलंबित किया। और कैथल जिले के कस्बा कलायत में तालाब में डूबने से 2 सगी बहनों की मौत। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा सरकार ने पूरे राज्य में ईंधन बचाने और पर्यावरण की रक्षा के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर अमल करते हुए राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव और वित्तीय आयुक्त डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने सभी उपायुक्तों और सरकारी विभागों को भेजे विस्तृत संदेश में सरकारी कामकाज में ईंधन बचाने के तरीकों को बढ़ावा देने की सलाह दी है। उन्होंने अधिकारियों को भविष्य में सरकारी खरीद में इलेक्ट्रिक और ईंधन बचाने वाली गाड़ियों को प्राथमिकता देने, अनावश्यक सरकारी दौरे, हवाई यात्रा और विदेश यात्राओं को कम करने और ईंधन की बचत के लिए कई सरकारी कामों को एक ही यात्रा में पूरा करने को कहा है। डॉक्टर मिश्रा ने कहा है कि अधिकारी व कर्मचारी आने जाने के लिए अपनी निजी गाड़ियों के बजाय मेट्रो, बस और रेल जैसी सार्वजनिक परिवहन सुविधा का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। अधिकारियों को यह भी सलाह दी गई है कि वे अपने सहकर्मियों और आसपास रहने वाले लोगों के साथ कार पूलिंग और राइड शेयरिंग करें। विभागों को सलाह दी गई है कि वे साझा यात्रा की व्यवस्था को आसान बनाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल करें। स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार जीवन शैली के महत्व पर जोर देते हुए डॉक्टर मिश्रा ने कहा है कि यहाँ भी संभव हो कम दूरी की यात्रा के लिए पैदल चलें या साइकिल का इस्तेमाल करें। इसके अलावा अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकों को प्राथमिकता देने व सरकारी परिसरों में रहने वाले कर्मचारियों को अपने घरों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन के लिए PNG का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज ईंधन की बचत, पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ जीवन शैली के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए साइकिल यात्रा की। मुख्यमंत्री सुबह चंडीगढ़ की सुखना झील पहुंचे, जहां उन्होंने सुबह की सैर के लिए आए लोगों से बातचीत की और स्वस्थ भारत, स्वस्थ हरियाणा का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक स्थिति और मध्य पूर्व में हो रहे घटनाक्रमों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से इलेक्ट्रिक वाहनों और सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं का प्रयोग कर अनावश्यक ईंधन की खपत कम करके ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने की अपील की है। हरियाणा सरकार ने भी प्रधानमंत्री की अपील के जवाब में राज्य स्तर पर एक मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। इसके तहत वर्चुअल बैठकों को प्रोत्साहित करने, घर से काम करने के विकल्पों को बढ़ावा देने और सरकारी वाहनों का अनावश्यक प्रयोग न करने का निर्णय लिया गया है। जो मिडिल ईस्ट की समस्या आज पूरे वर्ल्ड के सामने खड़ी हुई है, हमें पहले ही सचेत रहने की आवश्यकता है। हम बाहर अगर जाएं तो हम ट्रेन से जाएं, बसेस का उपयोग करें और ज्यादा EV का उपयोग करें, गाड़ी का कम उपयोग करें, पेट्रोल डीजल की हम बचत करें, ताकि इस अभियान में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपील किया उसको गति मिल सके और भारत को मजबूती मिल सके। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन था और हमने हरियाणा के अंदर भी अलग से एक SOP तैयार किया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस आह्वान को लेकर के, और उसमें चाहे वर्चुअली बैठकें करने की बात हो, उसके अंदर हमने कई प्रकार के निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को इस पहल से जोड़ने के लिए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम और अभियान चलाए जाएंगे। उन्होंने विपक्ष से भी राजनीति से ऊपर उठकर विकसित भारत के लिए प्रधानमंत्री के संकल्प को मजबूत करने में लोगों के साथ मिलकर काम करने की अपील की। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज 6 मार्गीय एक्सेस नियंत्रित DND सोहना राजमार्ग संख्या 148 NA का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए श्री गडकरी ने कहा, हम
लॉन्ग टर्म पर प्लानिंग करके और लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ काफी रिलीफ देंगे और जहाँ जहाँ प्रॉब्लम ध्यान में आएंगे उसको रिजॉल्व करेंगे। देखिए, हमारे डीपीआर के गलती के कारण जो ब्लैक स्पॉट्स हुए हैं उसमें हमने 40,000 करोड़ रुपए करके ब्लैक स्पॉट्स इंप्रूव किए हैं और लगातार हमारी इंप्रूवमेंट जोरों से चालू है। जो पहाड़ी क्षेत्र में लैंडस्लाइड्स होते हैं उसके भी हमने करीब 650 स्पॉट आइडेंटिफाई किए और 380 जगह पर वर्ल्ड की फेमस स्विट्जरलैंड और बाकी जगह से टेक्निक लाकर उसको भी उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर और सब जगह वो भी काम करे, अरुणाचल, सिक्किम, वहाँ भी हमने काम किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने दुर्घटनाओं में घायल लोगों को बचाने के लिए राहवीर योजना शुरू की है। मैं आपके मार्फत एक अच्छी बात कहूंगा कि अभी रोड एक्सीडेंट होने के बाद लोग डरते हैं कि जख्मी को मदद करने के लिए कि लफड़े में नहीं पड़ना चाहिए। अब हमने एक राहवीर योजना बनाई है। अगर कोई जख्मी को लेकर आप कोई भी हॉस्पिटल पहुंचाते हैं तो जख्मी को हॉस्पिटल पहुंचाने वाले को हम 25,000 रूपये का अवार्ड देंगे। बाद में किसी भी हॉस्पिटल में जिसको एडमिट करेंगे उसके लिए हमने स्कीम बनाई है कि 8 दिन का खर्चा मैक्सिमम अप टू 1.5 लाख रूपये हम तुरंत उस हॉस्पिटल को देंगे और उसकी जान बचाएंगे। दिल्ली के एम्स के डॉक्टर के रिपोर्ट में आया है कि अगर हम तुरंत उसको हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं तो हम 50,000 लोगों की जान बचा सकते हैं। इस अवसर पर उनके साथ केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा, अजय टम्टा, कृष्णपाल गुर्जर, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, सांसद और विधायक उपस्थित रहे। हरियाणा सरकार ने बिगड़ते लिंगानुपात को लेकर सख्त प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए 4 वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इन अधिकारियों पर कथित तौर पर खराब प्रदर्शन और लिंगानुपात में सुधार से जुड़े उपायों की प्रभावी निगरानी करने में विफलता का आरोप है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा द्वारा जारी संदेश के अनुसार निलंबित अधिकारियों में सोनीपत के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुरखास में तैनात एसएमओ डॉक्टर टीना आनंद, समुदाय स्वास्थ्य केंद्र रादौर में तैनात एसएमओ डॉक्टर विजय परमार, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिड़ी में तैनात एसएमओ डॉक्टर सतपाल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहलांग में तैनात चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रभा शामिल हैं। निलंबन की अवधि के दौरान ये चारों अधिकारी रोहतक, अंबाला, झज्जर और रेवाड़ी के सिविल सर्जन कार्यालयों से संबंधित रहेंगे। इन अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कैथल जिले के कस्बा कलायत में आज सुबह कपिल मुनि तालाब में डूबने से 2 सगी बहनों की मौत हो गई। मृतक युवतियों की पहचान 18 वर्षीय परमजीत और 20 वर्षीय पलक के रूप में हुई है। दोनों कलायत की ही रहने वाली थीं। हमारे संवाददाता ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, साथ ही गोताखोरों को भी बुलाया गया और तालाब से लड़कियों की तलाश शुरू की गई। करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद दोनों युवतियों को तालाब से बाहर निकाला गया और एम्बुलेंस में कैथल के नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर आयुष विभाग पलवल द्वारा आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पीटीआई और डीपीआई का योग प्रशिक्षण दिया गया। जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर हमीदुल्ला ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से 21 जून को मनाए जाने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। दरअसल 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में ये सारी तैयारियां चल रही हैं। जो जिले के स्कूलों के सारे पीटीआई, डीपीआई को हमारे योगा इंस्ट्रक्टर, हमारे आयुष योग सहायक, ये सारे लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। 3 दिन के लिए प्रोग्राम है और यहाँ से ट्रेनिंग लेकर के ये पीटीआई, डीपीआई सारे लोग अपने स्कूलों में जाएंगे और पूरे जिले के स्कूलों में बच्चों को करवाएंगे। हमारी जीवन शैली थोड़ी ठीक हो जाए, जो सरकार ने ये प्रोग्राम शुरू किया है, ये हमारे लिए एक लाइफ लाइन है। जींद के संत सेन भगत राजकीय महाविद्यालय के वार्षिक दीक्षांत समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री के ओएसडी राज नेहरू ने आज मेधावी छात्र छात्राओं को डिग्रियां व पदक वितरित किए। समारोह के समापन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए श्री राज नेहरू ने महाविद्यालय की सराहना की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, इन्होंने आज डिग्रियां यहाँ से प्राप्त की हैं और दूसरा वो इन डिग्रियों का समाज के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए प्रयोग करें और हरियाणा को जो इनोवेशन चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, नए एंटरप्राइज चाहिए, हरियाणा को उन्नत बनाने में और विकसित हरियाणा बनाने में मैंने उनको यही आह्वान किया है कि वो भी अपना कंट्रीब्यूशन दें। हजारों समस्याएं हैं आसपास में, उन समस्याओं को आइडेंटिफाई करें और उनके प्रति जागरूक होकर नए इनोवेशंस, नए स्टार्टअप्स, नए सोशल एंटरप्राइजेस बन सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। हरियाणा सरकार ने राज्य में ईंधन बचाने और पर्यावरण की रक्षा के लिए बड़ा अभियान शुरू किया। सरकारी विभागों को अनावश्यक सरकारी दौरे न करने और सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं का प्रयोग करने की सलाह दी गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ईंधन की बचत, पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ जीवन शैली के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए साइकिल यात्रा की। सुखना झील पर लोगों को ईंधन की खपत कम करने के लिए प्रेरित किया।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 6 मार्गीय एक्सेस नियंत्रित DND सोहना राजमार्ग का निरीक्षण किया। हरियाणा सरकार ने बिगड़ते लिंग अनुपात को लेकर 4 वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों को निलंबित किया। और कैथल जिले के कस्बा कलायत में तालाब में डूबने से 2 सगी बहनों की मौत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।